भविष्य के भावी अध्यापकों को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से हमारा नया चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम फीजी टेट शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपना चैप्टर को एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप हर चीज़ों को समझ सके, आपको किसी भी चीज़ों को समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर 3:10 हो तो आपको a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो है a अनुपात b अनुपात c इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर a अनुपात b का मान कितना दिया गया है 4:5, तो a के नीचे आपको 4 को लिखना है और b के नीचे आपको इस प्रकार से 5 को लिखना है। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करना है, b अनुपात c का मान दिया है तो b की जगह पर आपको नीचे में 3 लिखना है और c की जगह पर आपको यहाँ पर 10 को इस प्रकार से लिखना है। अब आप देखिए, जो आपका 5 है, 5 के बगल में खाली स्थान है, जो आपका 3 है, 3 के आगे में खाली स्थान है, तो यहाँ पर क्या होता है, 5 है, 5 को हम जो खाली स्थान है वहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं, जैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार जो आपका 3 है, 3 के आगे में खाली स्थान है तो 3 को हम जैसा का वैसा इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर गुणा किस प्रकार से होता है, संख्या का ऊपर से नीचे की ओर गुणा होता है। कैसे होता है देखिएगा, 4 तिया आपका 12 होता है, 5 तिया आपका 15 होता है, 5 दहम आपका इस प्रकार से 50 होता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a अनुपात c का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो a की जगह पर आपको यहाँ पर 12 को लिख लेना है और c की जगह पर आपको यहाँ पर 50 को लिख लेना है। अब आप देखिए किसी संख्या से और कट सकता है क्या, 2 से काट कर देखिए, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कटेगा 50 जो है 25 बार में। तो इस प्रकार से आपका a अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 6:25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो आपको यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि 2a जो है 3b के बराबर है और 3b जो है आपको 4c के बराबर है तो आपको यहाँ पर a, b और आपको c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ना यहाँ पर a b c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे a का मान निकालना है तो मुझे ना यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है ना सिर्फ उसी से मतलब रहेगा, ना b c a से मतलब नहीं रहेगा। कैसे देखिए, अगर मुझे यहाँ पर a का मान निकालना है तो अगर मैं 2a को यहाँ पर छुपा दूंगा तो मेरे पास कौन कौन सी संख्या यहाँ पर बच जाएगी, आपका 3 और 4 बचेगा। तो अगर मैं 3 में 4 का गुना कर दूंगा तो 3 चौके क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, अगर मुझे b का मान निकालना है तो 3b को मैं छुपा लूँगा तो मेरे पास कौन कौन सी संख्या बच जाएगी, आप देखिए 2 और 4 बचेगा। तो 2 में अगर मैं 4 का गुना करूँगा तो 2 चौके आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए, आपका मुझे c का मान निकालना है तो 4c को मैं छुपा लूँगा तो मेरे पास कौन कौन सी संख्या बचेगी, आपका 2 और 3 बचेगा। तो 2 में मैं अगर 3 का गुना करूँगा तो 2 तिया आपका 6 होता है। अब देखेंगे कि ये संख्या और किसी संख्या से कट सकता है, 2 से काट कर देखिए, 2 से आपका 6 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में और 2 से आपका 3 बार में कटेगा। इस प्रकार से आपका a अनुपात b अनुपात c का मान जो है 6:4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, a अनुपात b प्लस c बराबर 2:3, b अनुपात a प्लस c बराबर 3:7 हो तो आपको यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा ज्ञात करना है। आपको a अनुपात b प्लस c बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया है और आपको यहाँ पर b अनुपात a प्लस c बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 3:7 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं हम ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपका अगर मैं 2 में 3 को ऐड करूंगा तो आपका आंसर कितना होगा, यहाँ पर आप बोलिएगा 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 में अगर मैं 7 को ऐड करूंगा तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, आपका 10 है। क्या हम 5 को 10 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर 5 में मैं 2 का गुना करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 5 का गुना किया हूँ तो यहाँ इन संख्या पर 5 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 का गुना 2 से करूँगा तो
अब a का नया मान क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से b प्लस c का मान 3 है, तो 3 में भी आपका 2 का गुना करूंगा तो इनका नया मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 4 में 6 को ऐड करूंगा तब भी आंसर आपका कितना आएगा, आपका 10 आएगा। आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंगल संख्या को सबसे पहले लेते हैं। देखिए आपका a का मान आपको यहाँ पर 2 को नहीं लेना है। अब a का मान क्या आ गया है, 4, नया मान यानी कि आपको यहाँ पर 4 को लेना है। तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप 4 रखेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सिंगल मान कौन यहाँ पर क्या है आपका b, तो b की जगह पर आप क्या रखेंगे, आप यहाँ पर 3 को रखेंगे। देखिए आपका जो टोटल संख्या है वो कितना है जी, आपका यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अगर मैं 4 में 3 को ऐड करूँगा तो कितना होगा, 7 होगा। अब 10 में मैं 7 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि जो आपका c का वैल्यू है कितना होगा, 3 होगा। अगर आप इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे 4, 3 और 3 को, तब भी आपका आंसर जो है कितना होगा, 10 होगा। इस प्रकार से आपका a अनुपात b अनुपात c का मान जो है 4 अनुपात 3 अनुपात 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, ए बी सी और डी 93,100 रुपये की संपत्ति को आपस में साझा करते हैं, जिनमें से ए और बी का अनुपात कितना, 1:2, बी और सी का अनुपात 3:4 और सी और डी का अनुपात जो है 5:6 है। तो आपको यहाँ पर सी का हिस्सा कितना होगा, ये यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं आपके, ए बी सी और आपके डी। तो ए और बी कितना साझा करते हैं, अपने संपत्ति का 1:2 करते हैं। बी और सी कितना करते हैं, अपने संपत्ति का 3:4 करते हैं। और सी और डी कितना करते हैं, अपने संपत्ति का 5:6 इस प्रकार से साझा करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। देखिए आपका ये 2 है, 2 के बगल में जितने भी खाली स्थान हैं वहाँ पर आपको 2 को जैसा का वैसा रिपीट कर देना है, यानी कि पड़ोसी को जैसा का वैसा लिख देना है। यानी कि 2 है, 2 को यहाँ पर हम यहाँ पर इस प्रकार से खिसका लेंगे। 4 के बगल में खाली है तो 4 को यहाँ पर से रिपीट कर देंगे। देखिए 3 के आगे में खाली है तो 3 को यहाँ पर खिसका देंगे। यहाँ पर 5 के आगे में खाली है तो 5 को जैसा का वैसा हम लिख देंगे। मैंने आपको बताया था गुणा जो है कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। चलिए गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 15 एक कब आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 दूना आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24, 24 दूना आपका 48 हो जाएगा। चलिए सभी को ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। आपका 15 में अगर मैं 48 को जोड़ूंगा तो 63 होगा। 63 में 40 को जोड़ने पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 103। 103 में आपका 30 को ऐड करने पर आपका आंसर यहाँ पर 133 हो जाएगा। और टोटल संपत्ति कितना दिया गया है, 93,100 रुपये। तो 133 जो है किनके बराबर है, 93,100 रुपये के बराबर। हमें एक का वैल्यू निकालना है तो 133 सत्ते कितना होता है, 931 होता है। तो 7 लिख लेंगे, 7 से कटेगा और 00 है तो आपका 00, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 700 आ जाएगा। आपको सी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा कितना है जी, यहाँ पर 40 है। तो 40 को आप जो है 700 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके आपका 28,000 इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 और 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर 115 हो तो आपको यहाँ पर b का मान क्या होगा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पर b का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या कह दिया है, 5b माइनस आपका a प्लस 2c बराबर आपको 115 यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आपको a दिख रहा है ना, a की जगह पर आपको 2 को रखना है, b की जगह पर आपको 3 को रखना है और c की जगह पर आपको यहाँ पर 5 को रखना है। चलिए इस मान को रख देते हैं एक एक करके। 5 गुना b की जगह पर आपको यहाँ पर 3 को रख देना, रख दीजिए। a की जगह पर आपको यहाँ पर 2 को रखना है प्लस 2 गुना आपको सी की जगह पर 5 को रख देना है, बराबर किनके हो जाएगा, 115 के हो जाएंगे। 5 तिया 15 माइनस 2 प्लस 5 दूना 10 बराबर 115। 15 में 10 को ऐड करेंगे 25, 25 में 2 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा आपका 23, किनके बराबर, 115 के बराबर।
23 के पहाड़े में 115 कितने बार में आता है? 5 बार में, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? b का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। देखिए b का मान कितना है आपका? 3 है, तो 3 को मैं यहाँ पर 5 से गुना कर दूंगा, तो b का मान कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, एक धनराशि P, Q और R में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो P और Q के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको P, Q और R के धनराशि का अनुपात दिया गया है, क्या का है? 7:9 आपका 4, इस प्रकार से दिया गया है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यदि P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, अगर R को 4 मिलता है तो P को 7 मिलता है। कितना P को अधिक मिलता है? रियल में आपका 3 अधिक मिलता है, जो किनके बराबर है? आपका 1500 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? आपका 500 के बराबर होगा। आपको क्वेश्चन में P और Q के हिस्से का अंतर निकालना है। 7 और 9 के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। तो 2 का गुना मैं 500 से करूंगा तो आपका आंसर यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1000 है। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है 4:3 है। यदि वे दोनों प्रति माह 2000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय क्या होगा? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप जो है क्रॉस मेथड का यूज किया कीजिए। कैसे, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो व्यक्तियों मान के चलते हैं, एक व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति आपका B है। उनके आय का अनुपात कितना है जी? 9 और 7 है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 4:3 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि वे दोनों, A भी आपका 2000 रुपये बचाता है और B भी आपका यहाँ पर 2000 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी? ये ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके बीच का अंतर को निकालना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपका 7 में अगर मैं 4 गुना करूँगा तो 7 चौके आपका 28 होगा। अगर 9 में 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27 होगा। 28 और 27 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका 4 है, 4 में 2 का गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? आपका 8000 हो जाएगा। 2 में आपका 3 का गुना करूंगा तो 2 तिया 6000 यहाँ पर हो जाएगा। अब 8000 और 6000 के बीच का अंतर कितने का है? तो आप बोलिएगा 2000 का अंतर है, यानी कि 1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2000 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में उनकी मासिक आय पूछा जा रहा है, तो एक आय कितना है? आपका 9 है। तो 9 में मैं 2000 से गुना कर दूंगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा? आपका 18000 हो जाएगा। उसी प्रकार से B का आय कितना है? आपका 7 है। तो 7 में मैं 2000 गुना करूंगा तो 7 दूना आपका 14000, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 18000 और आपका 14000 है? ऑप्शन नंबर डी में है। नंबर 8, यदि x/y बराबर 1:2 है तो आपको कोष्टक में दिया है 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान क्या होगा? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका x लिखा है वहाँ पर 1 को रखेंगे, जहाँ पर आपका y लिखा है वहाँ पर आपको 2 को रख देना है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2x + आपका 4y अनुपात में हो जाएगा x + आपका 4y। ठीक है, आपको x की जगह पर 1 को रखना है, तो 2 गुना 1 + 4 गुना y की जगह पर 2 को रख लेना है। इस प्रकार से अनुपात हो जाएगा। x की जगह पर आपको 1 को रखना है प्लस 4 गुना y की जगह पर आपको 2 को रख देना है। रख दीजिए। ठीक है, 2 1 कम 2 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। अनुपात 1 का 1 हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मान कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।